लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक्शन में मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 जून को बड़ी बैठक बुलाई है। यूपी के सभी कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर समीक्षा होगी। सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, अब एक्शन मोड में मायावती एक बार फिर से आ गई हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक्शन में मायावती आ गई है। जो नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 जून को बड़ी बैठक इसको लेकर बुलाई है। यूपी के सभी कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर अब समीक्षा होगी। जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है उस पर अब समीक्षा होगी। सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट पर समीक्षा होगी। तो नतीजे जो लोकसभा चुनाव में सामने आए उसके बाद अब एक्शन मोड में मायावती आ गई हैं। और जो प्रदर्शन बीएसपी का रहा है, जिस तरह से हार का सामना बीएसपी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ा, ना सिर्फ हार का सामना बल्कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन बीएसपी का यहां पर रहा है। इन तमाम चीजों की समीक्षा अब की जाएगी। हार के क्या कारण थे, किन वजहों से बीएसपी का ये प्रदर्शन रहा है, इन तमाम चीजों की समीक्षा अब की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मायावती एक्शन मोड में आ गई है, किस तरह से अब समीक्षा की जाएगी? बड़ी बैठक मायावती की ओर से बुलाई गई है। बिल्कुल, बसपा की तरफ से बैठक बुलाई गई है और चुनाव के दौरान जिस तरह की नई रणनीति का इस्तेमाल करते हुए बसपा शुरुआती दौर में दिखी और उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है कि बसपा की तरफ से उत्तराधिकारी तय किए गए आकाश आनंद को आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन उनके ज्यादा आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं जो बसपा का काडर वो दोबारा से जीवित हो रहा था, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके बयानों को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया कि उन्हें पूरे मिशन से साइडलाइन किया जाए। और कहीं ना कहीं यही जो कारण था जिसने बसपा के वोटरों को पूरी तरह ब्लाइंड कर दिया और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जाकर इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया। और शायद यही वो 15 से 12% वोट था जो जाकर इंडिया गठबंधन को मिला है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तस्वीर किस तरह से बदल गई। लिहाजा बसपा इन सारी बातों को लेकर चर्चा करती हुई नजर आएगी। क्या कारण रहे, कहां से मिसगाइड हुआ पूरा मामला और किस तरह से बसपा का काडर वोट पिछले चुनाव में लगातार शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वो 12 से 13% वोट, कई जगह 18-19% वोट कुछ सीटों पे, जो ये तय करता था कि आखिर जीतेगा कौन, लेकिन इस बार वो सीधे तौर पर बसपा से इतर होकर शिफ्ट होता नजर आया। चंद्रशेखर रावण का जिस तरह से आगे नेतृत्व बढ़ रहा है, चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद बन गए हैं, ये वो सारी बातें हैं जिसको लेकर अब बसपा को चिंतन करना होगा। क्योंकि पार्टी लाइन और पार्टी के कैडर को ही अगर दो नेता आपस में कहीं ना कहीं दो फाड़ में लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी पूरी तरह दलित वोट बैंक को ही अपना वोट बैंक मानते हैं और सीधे तौर पर उनका जो निशाना है वो उसी पर रहता है। कई बार बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निशाने पर लेते हैं, तो वो सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त में ना हो, कैडर वोट को दोबारा से संकुचित समुचित किया जाए, इन सारी बातों को लेकर बसपा बैठक बुलाई गई। बिल्कुल अभिषेक, लोकसभा चुनाव का जो नतीजा बीएसपी को लेकर रहा है उसके बाद समीक्षा जरूरी भी हो जाती है, लेकिन अब बैठक में क्या कुछ होता है, किस तरह से समीक्षा की जाती है, क्या कारण सामने आते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, जो निराशाजनक रिजल्ट बीएसपी का सामने आया है उसके क्या कारण सामने आते हैं, वो बैठक के बाद देखना होगा। अभिषेक, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।